हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो फॉरेन की है उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट में क्या क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं कभी भी जब हम इंसर्ट करते हैं अपना डेटा किसी फॉरेन की टेबल में। ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे फॉरेन की को हम यूज़ करते हैं, कैसे प्रोग्राम में फॉरेन की का ऐड होता है। ठीक है। और पेरेंट टेबल क्या होती है और चाइल्ड टेबल क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस ऑलरेडी करी थी। अब हम देखेंगे सिर्फ इंसर्शन प्रोसेस और उसके रूल के बारे में। तो मैं एक बार आपको फिर से स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ पीएफ का, जो हमने टेबल बनाया था प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे हमने एक कस्टमर आईडी रखी थी प्राइमरी की पेरेंट टेबल में, और एक कस्टमर नेम था। तो जो ये कस्टमर आईडी है पेरेंट टेबल ये है क्योंकि इसमें हम कोई फॉरेन की को ऐड नहीं कर रहे हैं। फॉरेन की हमारी सेकेंड टेबल में, तो जहाँ भी हम फॉरेन की को रखते हैं वो हमारा चाइल्ड टेबल होता है, और जिसमें से रेफर कर रहे हैं वो हमारी पेरेंट टेबल होती है। तो ये पेरेंट टेबल की प्राइमरी की कस्टमर आईडी को हम वहाँ पे रेफर करेंगे। तो ये हो गई पेरेंट टेबल। अब हम देखते हैं चाइल्ड टेबल। तो ये वाली चाइल्ड टेबल है जो सेकंड टेबल हमने बनाई थी। इसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नंबर है, कस्टमर आईडी है और फॉरेन की को हमने ऐड किया हुआ है। फॉरेन की कस्टमर आईडी इसको हमने बनाया है, रेफरेंसेस ने लिए कस्टमर्स टेबल से कस्टमर आईडी के थ्रू। ठीक है। तो ये दोनों टेबल हमने लास्ट सेशन में इसको देख लिया था। अब हम इसके रूल्स देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेकंड सेशन पे कुछ डेटा यहाँ पे बना के रखा है। मैं आपको पहले डेटा समझाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि इंसर्शन पे क्या रूल बनता है। तो ये तो है हमारी पेरेंट टेबल। तो पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसमें हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं क्या। तो हाँ, हम इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मान लो मेरे पास यहाँ तक का डेटा पड़ा है और मैंने इसको करा 125 शर्मित 5 शर्मित 3। तो ये डेटा हम नॉर्मली जो जैसे टेबल के अंदर ऐड करते हैं उस तरह से इंसर्ट क्वेरी चला के आप पेरेंट टेबल में डेटा ऐड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये तो क्लियर हुआ कि पेरेंट टेबल पे हम कितना भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा है हमारे पास चाइल्ड टेबल। तो चाइल्ड टेबल में क्या हम नॉर्मल डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 300 तक मैंने ऑर्डर आईडी और यहाँ पे कस्टमर आईडी 123 124 तक इंसर्टेड है। अब मुझे जैसे अगर ऐड करना है 400 ऑर्डर आईडी और ओ आर डी 126, और यहाँ पे भी मैं इंसर्ट करने वाला हूँ 126। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एरर देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि हम जो भी इंसर्ट कर रहे हैं फॉरेन की वाले कॉलम में वो पहले से एग्जिस्ट होना चाहिए पेरेंट टेबल में, अदरवाइज हम उसको ऐड नहीं कर सकते। तो आप देखोगे 126 यहाँ पे है नहीं, और अगर हम फिर से 126 ट्राई करेंगे फॉरेन की वाले टेबल में पेरेंट चाइल्ड टेबल में, तो वो एरर देगा क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू नहीं है पेरेंट टेबल में। ठीक है, क्लियर है। तो इससे क्या समझा हमने कि जब भी हम जो प्राइमरी मतलब आप कह सकते हो पेरेंट टेबल जो है उसमें आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बट चाइल्ड टेबल में आप डेटा तभी इंसर्ट कर सकते हो जब आप जो आईडी फॉरेन की में पास कर रहे हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो पेरेंट टेबल में, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको डेटा दिखाऊंगा दोनों फाइल्स में। कस्टमर फाइल में हमारे पास डेटा है 123 124 125 तक। ठीक है। तो हम 126 यहाँ पे नहीं है, अब इसको इंसर्ट करके देखेंगे। पहले तो इसमें इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, एंटर किया मैंने। यहाँ पे लाइब्रेरी डालते हैं शर्मित 1 स्लैश कस्टमर्स। यहाँ पे हमने डाला कस्टमर्स, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश कस्टमर। अगर मैं इसको एंटर हिट करूँ तो ये डेटा दिखा रहा है। अब हम इस पर ही इंसर्ट क्वेरी चलाते हैं। तो इंसर्ट में लिखूँगा इंसर्ट इंसर्ट इनटू। ठीक है, इंसर्ट इनटू हमने किया और यहाँ पे डाला शर्मित 1। इसको फ्रॉम को हटा देते हैं यहाँ से और एंटर हिट किया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू लाइब्रेरी नेम शर्मित 1 और टेबल नेम है कस्टमर। अब इस पे मैं यहाँ पे F4 प्रेस करूँगा। अगर आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो ये इस तरह से एरर देगा क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज़ पास नहीं किया। तो मैं यहाँ पे F4 लेता हूँ। ये एक ऑप्शन हमारे पास ओपन होगा, यहाँ पे एंटर करते हैं। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। तो जैसे हमारा 125 तक था तो 126 के लिए मैंने डेटा डाला और यहाँ पे डाल दिया शर्मित 4। ठीक है, एंटर हिट किया। तो ये रिकॉर्ड ये स्ट्रिंग है सेकंड कॉलम, तो इसको स्ट्रिंग की तरह पास करना होगा। कोट्स के अंदर इसको डाला और एंटर हिट किया, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं सेलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा इसी टेबल के ऊपर,
तो ये हमारे को डेटा दिखाएगा 1 to 6 तक का। तो इसमें कोई इशू नहीं, आप डाल सकते हो। जस्ट ये प्राइमरी की है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये नल नहीं होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अगर सेम क्वेरी में वापस चलाऊंगा तो वो एरर देगा क्योंकि ये यूनिक नहीं है, डुप्लीकेट की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका तो क्लियर हो गया कि हम इसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटा डाल सकते हैं। जस्ट हमारे को प्राइमरी की वाले रूल्स का ध्यान रखना होगा कि इसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं हो और नल वैल्यू नहीं हो। अब देखते हैं चाइल्ड टेबल में। तो चाइल्ड टेबल में अब अगर मैं 1 to 6 डालूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि 1 to 6 जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे मेन टेबल में। तो मैं इसको इंसर्ट क्वेरी को रिट्रीव करता हूँ ऊपर से, F9, ये ऑर्डर्स टेबल में जाएगा और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 1 to 6 और ये हो जाएगा 1 to 6 ORD 1 to 6 और इस जगह पे हमारे को वैल्यू देनी होगी तो इसको डालेंगे 1 to 6। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू 1 to 6 हो गया। इस जगह पे हम डालते हैं 500 अपने टेबल के अकॉर्डिंग और इधर हम डालेंगे 1 to 6 और ऑर्डर 1 to 6। तो अब मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये डेटा हमारे पास था। तो अब इस पर अगर मैं क्वेरी चलाऊँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1/orders, तो ये डेटा इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि 1 to 6 इसको मिल रहा था। अब क्या करते हैं, सेम क्वेरी चलाएंगे बट इस बार हम यहाँ पे डालेंगे 1 to 7 जो एग्जिस्ट नहीं करता पेरेंट टेबल में। तो इस केस में ये क्या करेगा, वायलेशन देगा। इसको अगर मैं करूँ 600 और मैंने एंटर किया तो ये आ रहा है ऑपरेशन नॉट अलाउड बाय रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट क्यू शर्मित 1 ऑर्डर्स। तो इस पे हमने एक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है फॉरेन की का, तो इस वजह से हम इसको सेट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती पेरेंट टेबल में। तो इससे हमारे को क्या क्लियर हुआ, पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई कि पेरेंट टेबल में आप जैसा मर्जी चाहो वैसा डेटा डाल सकते हो, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। पर बस आपको पेरेंट टेबल में तो वो प्राइमरी की का अलग रूल रहता है, तो वो उसका ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए और नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कैसे भी डेटा डाल सकते हो, मल्टीपल रिकॉर्ड्स डाल सकते हो, है ना। पर अगर हम बात करें चाइल्ड टेबल की, तो चाइल्ड टेबल में जो भी आप डेटा डाल रहे हो उसका जो कस्टमर आईडी मतलब जो उसका रेफरेंस फील्ड है उसमें वही वैल्यू होनी चाहिए जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो पेरेंट टेबल में, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यही एक दोनों कॉमन फील्ड रहेगी जिससे ये रिलेशन बिल्ड होगा इन दोनों टेबल्स में। क्लियर? तो ये था इंसर्ट का। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सपोज मुझे इसमें अगर क्या हम इसमें तो हम नल नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की है, तो क्या इसमें नल डाल सकते हैं? जैसे ऊपर वाला अगर आप डेटा देखोगे तो मैंने यहाँ पे नल वैल्यू डाला हुआ है, तो हाँ हम इसमें नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। वो इस पर्पज से कि मान लो जैसे अभी मैंने कोई ऑर्डर के डिटेल डाल दिया और बाद में मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें कस्टमर आईडी कंफर्म करके बाद में अपडेट करना चाहता हूँ तो वो कर सकते हैं। अपडेट करते टाइम फिर वो सारे रूल्स वापस चेक होंगे कि वो प्रीवियस टेबल से रिलेटेड है या नहीं है, तो वो अलग से हम देखेंगे। बट हाँ नल वैल्यू हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ट्राई कर लेते हैं एक बार इंसर्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ 1 to 7 के लिए और इसमें मैं डालता हूँ कॉल, इसको यहाँ पे से हम मूव कर देते हैं नीचे और यहाँ पे हम डालेंगे पैरेंथेसिस में ऑर्डर आईडी कॉमा ऑर्डर नेम और इसको करते हैं एंटर। ऑर्डर आईडी ऑर्डर नेम, एक बार हम इसका की फील्ड चेक करते हैं। हमने इसमें की फील्ड क्या लिया था, ऑर्डर आईडी ऑर्डर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑर्डर नंबर, ये नंबर। तो अभी हम क्या इसमें दो वैल्यूज डाल रहे हैं एंटर हिट के, तो ये डेटा इसने ले लिया, इसमें डेटा में कोई इशू नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि नल वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। पर हाँ इसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि अगर आपने नॉट नल इस पर कंस्टेंट लगाया हुआ है तो उस केस में फिर आप नल वैल्यू अलाउ नहीं कर पाओगे। पर फॉरेन की कॉलम में हम नल डाल सकते हैं अनटिल और अनलेस आपने उस पर कोई ऑलरेडी कंस्टेंट एक और कंस्टेंट लगाया हुआ नहीं हो तो। ठीक है, तो इसको अगर हम वापस से चलाएं तो देखोगे नल वैल्यूज ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इंसर्ट के रूल्स बहुत ही सिंपल है। पहला रूल तो यही है कि जो पेरेंट टेबल है आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डेटा डाल सकते हो, बस आपको प्राइमरी की को फॉलो करना है। और जो चाइल्ड टेबल है उसमें आप वही डेटा डाल सकते हो जिस जो पहले से एग्जिस्ट करता हो हमारे पेरेंट टेबल में, वो कॉलम।
दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि आप नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, बट उस केस में उस कॉलम के ऊपर पहले से कोई और कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, जैसे नॉट नल या प्राइमरी की, इस तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो उस केस में हम डाल सकते हैं नल वैल्यू भी। ठीक है, तो ये पूरे रूल्स हैं हमारे फॉरेन की के इंसर्शन के। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रहेंगे अपडेट के लिए, डिलीशन के लिए, तो वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अभी मेनली बस यही प्रोसेस हमने देखा कि कैसे दोनों में डेटा मेंटेन होना चाहिए। वो इसलिए होता है कि सपोज आपने कुछ ऐसा डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया एक, अब क्या है, इसको आप एज ए कस्टमर टेबल कंसिडर कर रहे हो, तो कोई भी कस्टमर अपना आईडी और नेम डाल सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उस कस्टमर, ये मान लो आप कोई फ्लिपकार्ट या कोई इस तरह का अकाउंट है जहाँ पे ये कस्टमर की डिटेल है, तो ये डेटा हमने स्टोर कर लिया, बट ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई ऑर्डर बुक किया हो। तो ऑर्डर तभी बुक होगा जब कस्टमर ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे लॉग्ड हो, है ना, डेटा उसका होना चाहिए। अगर डेटा नहीं है तो आप किसी के नेम पे असाइन नहीं कर सकते ऑर्डर को। नल रख सकते हो जब किसी का ऑर्डर, जब कोई कस्टमर आ गया उस केस में हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट बिल्ड तभी होगा जब आपका पहले से डेटा एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, और डिलीशन केस के और डिफरेंट रूल रहेंगे, वैसे अपडेशन करेंगे, वो हम आने वाले सेशन में ब्रीफली कवर करेंगे। तो अभी हमने मेनली यही डिस्कस किया कि इंसर्शन के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे फॉरेन की वाले टेबल्स में। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।